ओम तत्सत। नमस्कार। दोबारा से लाइव हूँ आपके बीच में। और दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ गुरु ब्रह्मानंद जी आश्रम बणी में। और जो यहाँ के संचालक हैं गुरु जी बलेश्वरानंद जी, उनका परसों को जन्म दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हुआ था। और इस आश्रम का इतिहास, यहाँ पर गुरु जी कब आए और क्या उनकी शिक्षाएं थे, गुरु जी के नाम से जानेंगे। सबसे पहले आप इस जो पचरंगा हमारा झंडा है, इसके दर्शन कीजिए दोस्तों। और ये बिल्कुल जो पचरंगा ध्वज है जो यहाँ पे लहरा रहा है, ये पूरे गांव से आपको नजर आता होगा। और बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पे। अगर आप देखें, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। गांव से कहीं ये थोड़ा सा बाहर है आश्रम। ये दोस्तों देखिए, मुख्य आश्रम समाधि भूमि गुरु गद्दी स्थल। आश्रम परिसर में आने वाले व रहने वाले लोगों के लिए नियम: प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर प्रभु भक्ति करें। प्रातः 4 बजे के बाद आश्रम परिसर में ना करें। आश्रम में किसी भी प्रकार का शिकार करना वर्जित है। प्रयोग में लाए गए पात्र एवं वस्त्र स्वयं स्वच्छ करने होंगे। आश्रम परिसर में अपशब्द व अनावश्यक शोर शराबा ना करें। आश्रम परिसर में डालडा घी व उससे बनी चीजें लाना वर्जित है। पचरंगे झंडे एवं समाधि स्थल पर दूध ना चढ़ाएं, उसे भंडार में दे दें। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो हमें किसी भी धर्म स्थान पर जाते हुए ध्यान रखनी चाहिए, और वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। और मैं अभी, ये आप देख सकते हैं, मैं भी पहली बार यहाँ पे आया हूँ। और ये देखिए गुरु जी की प्रतिमा। गुरु जी भक्ति में लीन है। श्री श्री स्वामी ब्रह्मानंद भूधि सरस्वती। ये देखिए दोस्तों, आपसे एक गुरु भक्तों से एक उम्मीद की जाती है कि इसको आप जितना हो सके दोस्तों अभी लाइव के बीच में ही शेयर करें। और बलेश्वरानंद जी से भी आपकी हम बातचीत करवाएंगे। ये देखिए जी, आवाज आ रही है? अपने में ले लेना। गुरु जी ये लगा देगा। इनके दो पहले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर पुराने मिलने वाले इनको दे ये लगा दो। अच्छा, इनको दे दो। ये जाने वाले हैं। सबसे पहले जी मैं आपका परिचय हाथ में लेने की बात है। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूंगा स्वामी जी। रोड लाइव न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं आचार्य चांद योगी सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हम यहाँ पर गुरु ब्रह्मानंद आश्रम बणी में पूज्य स्वामी बलेश्वरानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। आपका परसों जन्म दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि स्वामी जी का कोई आग्रह नहीं है, स्वामी जी इस प्रकार के कार्यक्रमों में कोई विशेष नहीं, लेकिन भक्तजनों का विशेष आग्रह है कि स्वामी जी का प्रतिवर्ष जन्म दिवस एक बहुत ही अच्छे शुभ कर्म के लिए यज्ञीय भावना से मनाया जाए, और उसमें एक बहुत ही बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। और इस आश्रम में गुरु ब्रह्मानंद जी का जो ये तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने साधना की है, और पूज्य स्वामी जी उनके जो शिष्य रहे यहाँ पर साथ में लंबे समय तक, तो यहाँ पर प्रति सप्ताह रविवार के दिन बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें बड़ा यज्ञ, सत्संग और भंडारे का कार्यक्रम होता है। और ये जो पूरा आश्रम है ये मानव के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन कोई भी अतिथि, साधु, संत, महात्मा, ब्रह्मचारी आते रहते हैं, और यहाँ 24 घंटे ये आश्रम उनके लिए समर्पित है। आम जन भी कोई भी आता है तो पूज्य स्वामी जी महाराज का ये स्वभाव है कि वो बिना सेवा किए, बिना उनका सम्मान किए यहाँ से नहीं जाने देते हैं। तो स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन ही समाज के लिए समर्पित किया है, और पूज्य गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज का जीवन पूरा यज्ञ के लिए समर्पित था, वेद के लिए समर्पित था, वैदिक संस्कृति के लिए समर्पित था। उन्होंने पूरे देश के अंदर, विशेष करके इस क्षेत्र के अंदर, पूरे यज्ञ के माध्यम से अपने सत्संग और
बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से वहां पर साइकिल पर घूम घूम करके, और स्वामी जी उनके साथ रहते थे। बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते रहे हैं और उनका मान सम्मान इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर और एक साधु परंपरा में, एक गुरु परंपरा में उनका स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने अपना पूरा जीवन यज्ञीय भावना से जिया है और उनके शिष्य सभी गांव गांव के अंदर उनके आश्रम बना करके और उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में जो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज की जो तपोभूमि है, जहां जिनके प्रथम शिष्य हैं स्वामी बलेश्वरानंद जी महाराज को, कि वो भी इस अवसर पर इस आश्रम के बारे में। एक सवाल था मेरा आपसे जी। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि ये तो हम मान सकते हैं कि ये स्वामी जी की जन्मस्थली है, तो गुरु जी की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में, वहां पे किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? स्वामी गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज ने जो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सार्वभौमिक हैं, सार्वदेशिक हैं, सार्वकालिक हैं। उनका संबंध ज्यादातर स्वामी श्रद्धानंद जी से रहा और आर्य परंपरा से रहा, आर्य संस्कृति से रहा, वेदों से रहा। तो वो वेद का ज्ञान पूरे विश्व में अहर्निश कार्य है। युग प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में भी और पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये पूरे सरकार के माध्यम से भी और पूरे जन जन तक ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज का भी जो संदेश है वो जन जन तक डालिए। इस अहर्निश इस यज्ञीय कार्य के लिए ये गुरु ब्रह्मानंद जी का जितने भी आश्रम हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में ये सारे कार्य चल रहे हैं। इसी कड़ी में पूज्य गुरुदेव जी का परसों यानी कि 25 सितंबर को ये बड़े स्तर पर जन्म दिवस का आयोजन है, जिसमें रक्तदान शिविर लगेगा, साथ में बड़ा यज्ञ होगा और साथ में कल हर रविवार को भी यहाँ सत्संग और भंडारा होता है। तो उसमें सभी आप सादर आमंत्रित हैं, आएं और प्रसाद ग्रहण करके सत्संग का और यज्ञ में आहुति डाल करके पुण्य के भागी बने, यज्ञ का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी बलेश्वरानंद जी महाराज। आपको कर लें। स्वामी जी ओम तत्सत जी। ओम तत्सत। स्वामी जी, जो ये आश्रम है बणी का, ये कितना प्राचीन है? गुरु जी यहाँ पे कब आए और आपका उनके साथ किस तरह से साथ रहा, कैसे आप जुड़े और उनकी शिक्षाओं को आगे जन जन तक पहुँचाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ये आपने तो सारी अपनी उम्र ही यहाँ पर लगा दी। जी स्वामी जी। मैं महाराज जी के साथ सन 1966 में जुड़ा था जी, और उसके बाद उनके साथ ही रहा। उनके जीवन काल में मैं 8 साल 2.5-3 महीने उनके साथ में रहा, उनके संपर्क में रहा और चलो उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहा। इसमें जो कुछ देखा, विशेष करके अपनी इस आश्रम की बात अच्छी है। इसमें बनने का ये कारण है, महाराज जी ने एक दिन मेरे से जी जी 73 से पहले साल की बात है जी। चलिए कोई बात नहीं, साल 72 की। हाँ जी 72 की बात है जी जी मार्जिन का ब्रह्मचारी मेरा ओरिजिनल आश्रम ही है भाई जी। पहले हमारी जानकारी रही ओमपुरे से, गुरुकुल से। जी फिर या फतेहपुर में आना एक आश्रम का कब्जा कर लिया था महाराज जी ने जी। उससे जानकारी होगी, उनका प्रचार हो गया कि आश्रम है यहाँ। क्या नाम ले रहे हैं आप गुरु जी का? जी मैं समझ नहीं पा रहा, आप किसी विशेष नाम से पुकार रहे हैं ना? पहले उनका प्रचार गुरुकुल ओमपुर से होया जी, पुस्तकों में भी रहा जी उनका ओमपुर से परिचय था भाई, ओमपुरा गुरुकुल उनका जी जयसिंहपुर जुबाड़ा के पास में। जी फिर उनका परिचय हो गया फतेहपुर से जी
आश्रम से। जी। महाराज जी ने कहा मेरा ओरिजिनल आश्रम नहीं है कोई, इसलिए ओरिजिनल आश्रम बनाओगे जी। और उसको चुन लेंगे कहाँ बनाना चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरे गले तले नहीं उतरता, मेरा आश्रम है यो। और फतेहपुर रंगपुर के नाम है किला जिसमें रह रहे थे। भी मेरा नहीं है आना मतलब गया था यो। अब यहाँ से जानकारी होगी गुरु जी का आश्रम है, परंतु अपना आश्रम ओरिजिनल नहीं है और किसी को नहीं बताना है, आपकी मेरी सलाह है। मगर जी ठीक है। तो फिर यहाँ ज्यादा न करके सन 1973 में 1 जनवरी को यहाँ तंबू लेकर गुरु जी ने मेरे को भेजा। इस आश्रम की शुरुआत जो है आपको भेजा? हाँ मेरे को भेजा जी। उससे पहले मैंने गुफा खोद रखी थी। अच्छा जी। तो महाराज जी ने उस आश्रम से गाड़ियों में तंबू लाद के खड़े कर दिए, मेरे को टोना शुरू करे उन्हें लिया बुला के। मैं मिलानी की पुंडरी बनी हो देखो जी। तो जो मेरे को टोन आए थे मेरा तली करना गुफा में तरुण का आना होया। अच्छा। उन्हें गुफा देख ली, किसी ने पता नहीं था। तो उन्हें जाकर कहा मेरे को लेके गुरुजी बुलावा, ने कहा यो तो गुफा खोद रखी। हमारा तो मोहरम था भी नया आश्रम बनाना। महाराज जी कहने चलो वहीं हो गया उद्घाटन। पहले उन्होंने कहा था कि या तो रसीना बनाओगे या पुंडरी बनियो बनाओगे, मैंने गुफा खोद दी थी। कहने लगा चलो उद्घाटन हो गया, अभी ले जा तंबू। सन 1973 1 जनवरी को आंबे आ जाएंगे तो मैं तंबू ले आया। 1 महीना में आ रहा, एक माह तो मनोहर बुला लिया था मैं। उसके बाद 1 फरवरी को महाराज जी अपनी गद्दी लेकर आए जो उनकी बनवाई, जिस वक्त गद्दी पर थे फतेहपुर आश्रम में, ऊपर रखी है। तो फिर महाराज जी ने यहाँ आश्रम शुरू कर दिया। जंगल को काट कर छोटी छोटी कुटिया बना दी। साधन नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था यहाँ। तो जब से मैं इस आश्रम में रह रहा हूं। तो महाराज जी फिर सन 1973 15-16 मई को शरीर पूरा कर गए। उसके बाद उन्होंने कुछ जंगल कटा था, 1.5 किला जमीन का प्लान कर दिया था, टिबला दिया था। उसके बाद आबाद होया यो। उससे पहले महाराज जी आश्रम में आते जाते थे जंगल में काफी दिन से, आते जाते थे पहले भी, परंतु आश्रम का रूप जब दिया गया इसका तो भी धीरे धीरे आबाद है। इसमें तो बहुत संघर्ष होया और संघर्ष आपने क्या सुनाऊंगा मैं। नहीं बताओ जी, कोई बात अगर संगत को जानने वाली बात है जिससे बात तो बड़ी गहरी है, पता चले, कोई बात नहीं। बात तो ये है कि जो आश्रम आए यहाँ 4 लड़ाई थी जी। जमीन थी गवर्नमेंट की जी। बंसी लाल ने सन 1970 में कानून बनाया था जी। जो बचत की जमीन है गांवों में पंचायत में चली जाए, सारों के कमेटी को चली जाए। तो कमेटी को चली गई थी यहाँ। अब गुरु जी तो श्री पूरा कर गया। जब 4 साल इंतकाल इसका हो गया सन 1974 में, तो तब मेरे को नोटिस आ गया यहाँ। तो एक तो लड़ाई भूमि तो थी गवर्नमेंट की, गांव को की लड़ाई थी पूरा क्यों बर्मन ने कब्जा कर लिया। चेल्लू की लड़ाई थी क्यों बिलेश्वर क्यों ठहर गई इतनी जमीन पे। एक नाथों की कुटिया थी, सबूत कुछ नहीं था उसका। नाथ नाराज थे हमारे आश्रम में कब्जा कर लिया और चीज गवर्नमेंट की थी। 4 लड़ाई थी, ये चारों लड़ी मने जब से मुकदमे हैं। गांव की गली भी शांति से काम लिया, सरकार की गलों मुकदमा किया और कानून टूट गया। कानून टूट गया, फिर इसकी डिग्री कराई गई, फिर डिग्री तड़ाने का कर दिया लोगों ने। और चीज तो गवर्नमेंट की थी, लोग कह रहे हमारी जमीन में क्यों आश्रम बना दिया। ये लड़ाइयां थी। तो बात यह है कि लोगों ने मेर नहीं छोड़ दी। जब मैंने इसका इंतकाल करवाना शुरू किया तो लोगों का था इंतकाल गवर्नमेंट का टूटता नहीं चल रहा था। तड़ान दे बाबे ने जी तुम्हारे यहाँ होगा इंतकाल तो टूट के।
हमारी पट्टी की जमीन है। अब मैंने लड़ाई लड़ी तो इंतकाल आ गया मेरा। तो 40 आदमियों ने जाकर मुतनाजा कर दिया, इंतकाल नहीं होना चाहिए बाबे का। मेरे पर नोटिस भेज दिए। पहले गवर्नमेंट ने नोटिस भेजे थे। मैं कोर्ट में चला गया था, कोर्ट में स्टे मिल गया। मैंने सिद्ध करे 47 से पहले का धार्मिक स्थान है। गुग्गा मंदिर है, महाराज जी का समाधि है, ये वह है, वही है इसके अंदर। तो हमने स्टे मिल गया था। और टूटने के बाद डिग्री कराई, लोग कहने लगे भी हम तेरी गल लो। और उधर इंतकाल गवर्नमेंट लिखा 40 आदमी अके किसी ने 5 साल दो ठेके में दो और अपने शहर में पैसा लगेगा। उनको देकर मेरे पाए। मैं कहूँगा तुम करो मुकदमा, भाई हमारा आश्रम है, अकम तो अपना हाथ कटाया है, तो क्या करेगा? मैं तुम पहले की नहीं आई, हाथ कटा के क्यों आए? कहने हम तो नहीं आए, बाबा क्या करेगा देख लें। मैं कहा मैं और फिर हम तेरी गलो मेरी गलो क्या होगा जब लिखा है, और पैसा पूसा देंगे। खैर जो भी कुछ था इंतकाल करा, बोर्ड का गवर्नमेंट तड़ा तड़ू के और फिर इन्हें कहने लगे मारा होना चाहिए इंतकाल। 40 शासन से जीता जो तो कुरुक्षेत्र था शासन, हाई कोर्ट लड़ा, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा। ये तो लड़ाई यानी 50वां साल मना हो रहा है यहाँ। ये तो लड़ाई लड़ी है गांव को गली गवर्नमेंट गलो। फिर अपने उम्र भी करी मेरे साथ काफी। वही मैं जानना चाह रहा स्वामी जी, मतलब संत समाज और गुरु जी के अनुयायी सबको हमें मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हो सकता है कोई डिफरेंस हो आपस में, हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कलयुग का जमाना है, लेकिन उनको प्यार मोहब्बत से निपटाना चाहिए, आपस में बैठ के निपटाना चाहिए। लेकिन जब ये लड़ाइयाँ सड़कों पे और कोर्टों में और इस तरह आती है तो ये कहीं ना कहीं जो संगत है उसके मन में कहीं ना कहीं वो पैदा होता है कि गलत हो रहा है। चलो मैं वो भी सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा। जो मारे वाले थे वो मार जी के दोहरे मेरे पे टिड्डे थे, हम सच बोलते थे। मार जी मारता प्यार करता था, दूसरे कटते थे कि इसको अहमियत क्यों दी जाए, और जब चलेगा फिर तो होना ही था। तो जब मार जी चले गए, यहाँ उन्होंने एक बात कही थी, भारतवर्ष में मेरा कड़ी भी शरीर पूरा हुई हो, मेरा संस्कार बनी हुआ होगा पुंडरी में, तो संस्कार हो गया। उसके बाद 40 दिन का भंडारा चलिया। अच्छे साधु संत आए, उसमें रस्म पगड़ी मेरे को कर दी। एक चद्दर गांव के चौधरी ने दे दी, एक साधु ने दे दी, थोड़ी देर में करूंगा, एक साधु ने दे दी। चले कहने लगा मान दे कोई, इसको क्यों मान लिया? तुम नहीं मान दे, हम नहीं मान दे, पूरे था लड़ाई। तो फिर हमने 25-26 साल हो गए थे, चले प्रचार करे बनी हुआ न जाकर को इसको दौरा है। हमने कभी नहीं कहा किसके पर किसी आश्रम में न जाओ, कोई परवाह नहीं, सब कोई कहा मेरे तक आया, जहां जी करे वहां जाओ भाई, चलती रही। तो बात यह है कि ये अलग अलग बिखर गए। फिर इन्होंने कुछ मुहिम चलाई किसी तरह से न फंसावे। तो मेरे जोरा जो थे वो भांगे होके भाज गए यहाँ से, सामान समूह लूट कर। अब उन्हें सोचा तो समझौता करके तुम्हारी गलो आगे बनी में हम तना बांट देंगे, तुम्हारे तो सामान लूट कर ले गए थे तो हम सामान रख लेंगे। चलो उनका समझौता हो गया। बातें ने फिर काफी मुकदमे करे मेरे पे, 40 तो उन्हें जीत लिए। हमारा कोई आपस में मुकदमा नहीं, छोटा मोटा है थोड़ा बहुत, शांति से निपटा लिए मैंने सारे में, ठीक है। तो भाई चलते चलते जब मुकदमा करने की तैयारी भी करी, वो कह रहे हमें प्यार से समझा लेंगे। जगदीश आनंद मेरे दौर आया, मैं कहने लगा जगदीश आनंद एक काम कर, तो करेगा तो है, मैंने दो समझ लिया तेरी बात, मुकदमा न करिए, सारा तो था हमले में रोडों को गांव में भी नहीं पटना का। गुरु जी तो मेरी बात समझे था, तो नहीं समझता, और समझना चाहिए तुम्हें।
मैं छोड़कर चले जाऊंगा तो सारे ने सांभ है, फिर कोर्ट में न जाइए, लोगों की आस्था टूट जाएगी। अरे ये तो पहली पार्टीबाजी अगर इसमें एक बार टूट गई, इसको जोड़ने वाला गुरु जी भी कौन है इस आस्था को। चला गया, 2-4 दिन में नोटिस आ गया, खरी बता 40 तक को गया, बहुत कुछ होया, क्या क्या सुनाऊंगे, ये तो बहुत बड़ी कथा है, ये 50 साल की कैसे सुनाऊंगे, चलो मोटे मोटे सुनाऊंगे। तो ये इस तरह से समझने की तो बात नहीं लोगों की। हम धर्म कार्य करते रहे शुरू से, यह जब हम शुरू करिया, गांव गांव में प्रांत प्रांत में जाता हूं मैं, इवन जैसे बाहर शहर थे, मान पत्र लेकर आए सारे सामने, ये डरे हैं जान के, किसी आश्रम में नहीं मिलेगा हमारे इतना। तो हमने काम करा समाज का, जो महाराज जी कर था वही काम हम कर रहे हैं। वेद को महाराज जी मानते थे, हम वेद को मानते हैं, ठीक है। प्रचार करते हैं, दुनिया आती है, अंधी भोजन पूछा, आपसे पूछा, बिल्कुल पूछा, ये हमारा नियम है। तो संध्या के समय आओ, कोई भोजन जरूर पूछा, जो भोजन कम तो गेली खड़ा होंगे भोजन। तो वे चलते चलते जगदीश अन्ना मुकदमे कर दिए, और तो बता 40 जीत लिए, टूट मूट है, और आपस में गाली गलौच मारपीट कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक है सारा काम। जो मैं कर रहे हैं उनकी निंदा नहीं करते, मैं कुछ भी करो, तो मैं नहीं मानने चलता गया। तो इसकी आश्रम की स्थापना था अपना सुन ली जब हुई थी, और संस्कार पूरा जो है हमारे जी का, यहाँ जहाँ मूर्ति है ना, इसके नीचे वो मूर्ति है उनकी। अच्छा जी, यही मूर्ति है सबसे पहली। सरुमा उन गरीबों को मशीन बांटती थी, आवश्यकता जिनको थी लड़कियों को, फिर बूढ़ों का शिविर लगा, आंखों का निःशुल्क। उसके बाद हमने 21 कन्याओं की शादी करे कई साल, उसके पौष मास शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि को, अब का मेरे ख्याल में 8 जनवरी को पड़ रहा है, ये अंग्रेजी मनता है 24 को सभी जगह, बाकी कई जगह हमारे वाला मनता है, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं। तो भाई यहाँ पर इतनी बात होने के बावजूद फिर हमने शादी शुद्धि छोड़ करके अब स्कूल से गुरुकुल खोल रखा, और इधर आश्रम की मुहिम लगाने के लिए, पंचायत करने के लिए, उनका भोजन का प्रबंध सारा साधुओं के लिए, तो हम जो आता है उसके लिए निःशुल्क करते हैं, उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता। कोई शिविर लगाना चाहिए, कोई पंचायत करना चाहिए, कोई भी फंक्शन करना चाहिए, ठीक है ना, उसको हम जगह देते हैं। 5 पूजा हमारे शास्त्र में, और कोई पूजा नहीं है, ये वैदिक धर्म की बात है, वेद में जो कहा है। वर्णाश्रम का प्रचार किया, आश्रमों का नाम आश्रम रखा जो पुराना था, पर गुरु ब्रह्म का मंदिर झंडा लग गए लोग, उनका नाम बदलने लग रहे हैं, ठीक है। महाराज जी का प्रचार था नशे से मुक्त समाज हो, डालडा घी भी किसी आश्रम में चढ़ता, शुद्ध देसी का खाना और वे शुद्ध शाकाहार हो, ब्रह्मचर्य का उपदेश ज्यादा था कि ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है, और वेद का मानना और भी ऋषि कीर्त, जो ऋषियों का लेखक 1127 पुस्तक हमने अपने 50 रूपी पुस्तक में लिखी हमने, 1127 व 31 पुस्तक वेद की हैं, उनका स्वाध्याय उन पर चलना, ये महाराज जी का सिद्धांत था। स्वामी श्रद्धानंद जी को गुरु मानते थे, दयानंद का अपना पूज्य मानते थे, महर्षि दानंद जी को गुरुकुल खोल ले उन्होंने, और प्रचार किया वैदिक धर्म का। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलो। जैसे आपने कहा कि वैदिक धर्म का प्रचार करते थे, वैदिक धर्म को मानते थे। वैदिक कोई धर्म नहीं, एक संस्कृति है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, और बहुत अच्छी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आर्य समाजी थे, और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं जी, और ये सिलसिला मतलब रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।
देखो मैं बताऊं इसके अंदर जी ये जो रोड जाती है ना, जी या पहले साथ नहीं थी। जी अगर मैं नेट पर डलवाऊं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। जी। ये विरोध में थी। ये नेट पे डल रहा है जी, जो भी आप बोल रहे हो, अच्छा, आप सोच समझ के बोलना जी, जो भी बोल रहे हो। वही तो कहूँ ना, हाँ जी मार्च का विरोध था बहुत ज्यादा। जी हमारे गांव में मनाइए, जी और समाज सारी मानती थी। जी ठीक है ना। जी तो इस तरह से मार्ज तो वैदिक धर्म के अनुयायी थे, जी हमारे सिद्धांत को मानते थे। जी खुद मेरे से नकामा गुरुकुल का लक्ष्य क्या था आपका खोलने का, मेरा करने का। एक दान से काम नहीं चलता। और मेरे से आप बात क्या कर गए, मैं मेरे बात तुमने पूछा आपका गुरु कौन था, सरदानंद का दानन, दान का बिरजंद। ये मेरी ड्यूटी ला कर गए हैं। ठीक है ना। इसलिए आर्य समाज का ही प्रचार करे मार जी ने, उसका स्पष्ट है। उसके बाद उनका 9 साल का जीवन है तपस्या का। 9 साल में 3 महीने का ऐसा जीवन है। ऋषिकेश में शीशम झाड़ी से गंगा के खो में उतर गए थे। 3 महीने बोर्ड का रास्ता नहीं पाया, 3 महीने रहे वहां। केवल दिन में बंदर देखते थे और कुछ नहीं मिला। उन महात्माओं ने से क्या रखा था कि जिस पेड़ का बंदर पत्ता खावा उसी का खाकर मनुष्य जीवित रह सकता है। तो उसी के अनुसार मैंने जीवन बिताया वहां। जब मेरी रुचि नहीं रही भाई रास्ता मिला, फिर एक दिन अचानक वो रास्ता मुझे मिल गया और मैं बाहर आ गया। फिर कुमार जी का जीवन तो भी बड़ा एक तपस्या में जीवन था। 9 साल की तपस्या बताई न गहन। गुरुजी अपनी मूर्ति पूजा के विरोधी थे जी। गुरुजी मूर्ति कभी नहीं पूजी, लेकिन उनकी मूर्तियां क्यों पूजी जाती है? सुन तो न उनका समर्थन किया जी ये तो बहुत बड़ा सवाल है जी। शंकराचार्य मूर्ति वंदक थे, 18 मठ मंदिर वहीं बना रहे हैं। ठीक है। बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्ति ना बनाइयो। आज बुद्ध की मूर्ति सबसे ज्यादा है। लोग तो उल्टे चलते हैं बाद में। महाराज जी का सत्संग जो था आश्रम में बनी को छोड़कर रह नहीं रहा कहीं भी। सब मूर्ति पूजा में चले गए लोग। ठीक है ना। मारे गुरु ने किसी का तो व्रत नहीं रखा अपने जीवन में, किसी पर मत्था नहीं टेक्या। और मेरा जीवन है मनाज तो किसी मूर्ति पर पैसा उठाया, गुरु जी के आगे तो पैसा उठाया बना। ठीक है। केवल वेद को मानने वाला हूं। ठीक है। जिस तरह महाराज जी चलते थे उसी तरह का मेरा जीवन है। फिर उन्होंने पचरंगे झंडे की स्थापना क्यों की थी? उन्हें पचरंगे झंडे की कोई स्थापना नहीं की, ये बड़ा विषय है। और ये विवाद में हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि जो सच बोलता ना उस पर आपत्ति तो होगी होगी, बिल्कुल होगी होगी। बताओ आज भी उन्हें सुना था वोट क्या होगा। गुरु जी का झंडा ही नहीं है। यू पचरंगा झंडा गुरु जी का झंडा नहीं है। झंडा नहीं है गुरु जी का। गुरु जी का केसरी झंडा था जो सारे भारत में भ्रमण किया लेकर के। गुरुकुल छोड़कर ब्रह्मचारी लेकर और पंडित लेख राम की जीवनी लेकर मैं ऋषिदान गए थे भारत में। सभी जगह केसरी यादव जिले का महाराज जी का भ्रमण किया है। उस बात में तो लोग छुपा रहे हैं। केवल गुरुकुल जो शब्द है और ये से संबंध है, और तो संस्कृत पाठशाला कहेंगे। ये तो पेवर आर्य समाजी थे। ठीक है ना। तो फिर ये पचरंगा झंडा बीच में मतलब किन लोगों ने इसकी स्थापना की और गुरु जी के नाम से इसको जोड़ा गया? इसकी बड़ी घटना है। कहो तो सुना भी दूंगा। कोई बात नहीं, शॉर्ट में सुना दो जी। शॉर्ट तो क्या होगा, फिर तो सब तो करने पड़ेंगे। कम थोड़ा सा। एक महात्मा था गुरु जी के द्वारा बंसी गिर जी चोरकार से जी, उनके आपस की यारी थी जी। वक्त में जब गया एक भजन है, भजन इंदु शर्मा का रमाड़े का गाया, रमाड़े का। उसमें एक भजन में लिखा सभी मजहब के झंडे थे, सबसे ऊंचा पतरंगा था। झंडे तो गणे लगते थे, इतने एक रह गए वे। महाराज जी का केसरिया था और सोम फतेहपुर का जो था वो था कार्यकर्ता। 7-7 रंगे, 10-10 रंगे, 12-12 रंगे। जैसे यहाँ बैठे संत रोड से यहाँ तो वो लाइन लादा करता, उनका झंडिया बांधा करता और झंडे का लवा भी करदा नक्शे बना कर दो। तो बात में जो है ये बता रहा किस तरह बना पतरंगा।
मैं सही बात बताऊंगा, जो गुरु जी ने मेरे तो सुनाई वो कहूंगा, मेरी बात नहीं अपनी। सुनिए वे बातें मैं स्वाभाविक जो केसरिया लगे था ना चक्कर में, ये ला दिया झंडा ओम ने सोम ने, और 5 रंग थे इसमें जी, और मतलब कितने रंग थे, लाल में रग रहे थे। तो बंसी की जी तो गया, उनका अच्छा साथी था, कहने लगा दिया भी पतरंगा, ये गुरु जी का शब्द है। जब मैंने देखा मैंने बढ़िया सा लग गया, मैं कहने लगा भाई इसका रंग ठीक नहीं, नीचा पीला करो, भूमि में तो अंकुर पीला निकले, जल का दौड़ा करो, अग्नि का लाल करो, उसमें ओम लिख दो, अवाकारा कर दो, अवलाकारा जफदा, और आकाश का काला कर दो। ये तो गुरु जी की आवाज कहने की। जाननी भी आए थे, जी आपका पचरंगा मारा पचरंगा, गुरु जी कहने का थारे का नियम नहीं, मारे का नियम है, हर तो उलट पुलट लग रहा, उससे पहले मारे उलट पुलट थे। फिर तो गुरु जी ने रंग ठीक कराए थे वंशी गिर जी के कहने से, वे अच्छा लग रहा। उसके बाद यूं लगने लग गया, जो केसरिया लगता था ना उसकी जगह ही लगने लग गया, ऊंचा लगने लग गया। एक ब्राह्मण ने इसका वजन बना दिया, एक नाई ने बना दिया, झंडा ऊंचा रहे, हमारा गुरु जी का कुछ नहीं इसमें। तो फिर लोग इसकी प्रार्थना लग के करने, गुरु जी ने टाइम में मिल जाता थोड़ा कुल्ला करने का, उत्तर का जाओ भी झंडे पे, चलता रहा यू। अब जिस तरह गुरु जी ने सुना हुआ बात बता रहे हो, मेरा अपने घर के नहीं है, झूठ का काम नहीं है यहाँ। तो चलता रहा, तो काफी दिन चला, इसका फिर प्रचार होगा पचरंगा झंडाड़ा, भजनों में भी गा दिया लोगों ने, प्रचार हो गया पचरंगा झंडाड़ा। और वो जो गुरु जी था पीछा छोटा अंदर आया, वो खत्म हो गया। फतेहपुरों में लगा देखा मैंने, कैथल भी लगा देखा, पर वही लगा करता इसमें। तो धीरे धीरे कम हो गया, ये बढ़ गया, वजन बन गया, फिर ज्यादा बढ़ गया, बढ़ गया। फिर गुरु जी के साथ आर्य समाज ने शास्त्रार्थ कराया, भाई तेरा काम तो ठीक है, वन उनका प्रचार ठीक है, ये झंडा तुमने क्यों बना दिया नारा? गुरु जी कहने का इसमें दोष क्या है, रंग तो केवल अग्नि का ही है, तो कोई सा भी हो, बाकी इसमें वो मैं 5 तत्वों की सारी सृष्टि है, ये 5 तत्व का आदमी, 5 तत्व का पुतला, इसमें आत्मा है। ये शब्द महाराज जी ने कह दिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और हम भी इसके पुजारी थे, प्रार्थना कर रोटी खा करते, और चखाए भी अपना नहीं खावे थे, माम ने भी ले रखा था। तो चलती रही बात काफी दिन तक। चलते चलते एक दिन मेरे गुरु जी बैठे थे, एक बूढ़ी आई, उसने 1 रुपया चढ़ाया झंडे पे, दोरा दोरा दूध चढ़ाया। गुरु जी की बात कर रहा हूँ सारी, जो मेरे तो सुनाई उन्हें, और मेरी गल हो जो। और उसने 8 जोड़े बैठी वहां। गुरु जी कहने बूढ़िया देख का क्या कर रही, मन देखा दूध चढ़ा रखा उसने, और 1 रुपया धरिया वहां, और 8 जोड़े बैठी। मगर जिन्ना दूध चढ़ा रखा और पैसा चढ़ा रखा, कनगौरा लिया इसने बुला का, मैं लिया बुला का, और समझानी शुरू करी गुरु जी ने। गुरु जी का झंडा पूजू थी, मूर्ख व्रत में बैठा, उन्हें प्यार से समझाई, तुम क्या कर समझाई, वह बुढ़िया नहीं कहता नहीं हटी, गुरु जी का झंडा पूजू, वह चली गई। गुरु जी का ब्रह्मचारी और जी का हमने तो ध्यान नहीं दिया, ये तो पाखंड चल गया हमारे नाम से। मगर जी कैसे, अक्यूँ तो इसकी तो जड़ तड़ा चली गई भाई, अगर मैं भी कहूँ मैंने लोग नहीं मानने का इसने तो गुरु जी ने फिर कहना शुरू किया कि भी पाखंड आई तो, और जीवन रहेगा थोड़ा, अगर इसको मैं पकड़ूं तो लोग नहीं मानेंगे, और अधूरा रह गया तो फिर तो न्यारा जन्म लेना पड़ेगा उन्हें पढ़ाने के लिए, ये पाखंड है। ये तो गुरु जी का कहना था। और मैं बात मैंने सुना दी थी, जो सी रंग बदल दे इतने था। पूछना चाहता हूँ मैं, गुरु जी का प्रचार प्रसार इतना हो रहा है, गुरु जी कहीं ना कहीं लोगों को आशीर्वाद भी मिल रहा है। अगर मैं काले घोड़े की बात करी गई कि गुरु जी काले घोड़े की सवारी करा करते थे, और उनकी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए काले घोड़े के ऊपर, और आम समाज की, आम लोगों की ये राय थी कि जो भी था हो सकता है करते थे या नहीं करते थे, लेकिन आज की तारीख में जो संत महात्मा है वो जिस स्थिति में हमें दिखाए गए हैं उसी स्थिति में अच्छे लगते हैं, और इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। आज कोई किसी चीज पे बिठा रहा है, कल हो सकता है कोई किसी और चीज में बिठाए। अब आपने कहा कि आश्रम तो गुरु जी के हैं,
लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इन आश्रमों को चला रहा है। इस बारे में क्या विचार है जी? तो यही नहीं चला रहे, तो सृष्टि नहीं उतर व्यापारी का जो उतरता है। जो महापुरुष आया ना वह तो थे सच्चाई, और सभी के पीछे बाद में क्या है, एक पाखंड, एक लकीर, एक संप्रदाय। ये तो सदा से है, बिल्कुल है, ठीक है ना, ये तो स्वाभाविक है। क्यों जब संचालक नहीं मानते किसी ने, जब दावे नहीं, कुछ भी करो कोई, ये तीनों न्योवी कहने वाले गुरु जी तो शिव जी के नला देखा उन्हें कर लो, उनका क्या करेंगे, ठीक है। ये बात तो है निचली कोटि की, नहीं तो रहने दो। अच्छा जी, अब सुनो बात अगली जी, मैं जो ले जाना चाह रही हूँ आपने जी। तो गुरु जी ने वैदिक धर्म का प्रचार करा, केवल वैदिक धर्म का, ठीक है। अब जनले के तहत मुना सुनाई, गुरु जी ने इनके सब के सामने कई बार कहा भी पाखंड आई हो, उठ कर चल तो मेरे को इशारा कर दो, क्या कहेंगे पूछ देखिए। अके गुरु जी तो नहीं कहा पाखंड आई हो, तो कहने लगे गुरु जी तो का है, ऊँका है। गुरु जी का जीवते लोग पैर पकड़ कर बढ़ के मैं दौड़ा है, ये बाप न बताओ ये करण का क्या करेंगे। ये तो स्वाभाविक है, अभी नीचा पड़ना तो उस बात पर चलने में लोग। जी मैं ये आप बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, गुरु जी के साथ रहे हैं, ज्ञान है आपको सब चीजों का, क्या आपकी तरफ से ये प्रयास हो सकता है कि जो आपस में थोड़ी बहुत खींचातानी है ये बिल्कुल खत्म हो जाए, सभी लोग जो हमारा काम है कि गुरु जी की शिक्षाओं तक पहुंचना, पहुंचाना लोगों तक, गरीबों की सेवा करना, उस काम पे लगे, बजाय इसके कि हमें ये करना। हम तो इसे पता लग रहा है सर के नहीं, और लोग भी लगे जी, आप तो लग रहे हैं। नहीं बात सुने, ये जो लोग है ना ये किसी की मानने वाला नहीं, जब गुरु जी की नहीं मान दिया हम कौन के खेस की मूल्य भाई, ये बता पाल तो हमने तजर्बा देखा है। और ये जो दोहरा रोटी खा रहे थे वही नहीं मानने थे, पता, ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हाँ नीचे गिरना स्वाभाविक है, ऊपर उठना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ हमने तो बहुत गहरी गहरी बात करी और दिखाई देखी रोजमार जी ने, दोहरे वाले के पीछे लोग तो छोटी बात है। आप क्या नाम ले रहे हैं गुरु जी का, किस नाम से पुकार रहे हैं आप जी? मार जी है? किस नाम से पुकार रहे हैं आप गुरु जी को? मेरे समझ में नहीं आएगा जी। मैं हाँ गुरु जी का नाम ले रहे हैं ना आप कुछ? हाँ नाम महाराज जी का, गुरु जी का जाऊँ, महाराज जी, हाँ गुरु जी, महाराज जी, हाँ गुरु जी महाराज जी अपने, ठीक है ना। चलिए मैं एक आखिरी आपसे एक बात ये करना चाहूंगा कि जितने भी आपकी संगत है, जिनका गुरु ब्रह्मानंद जी में विश्वास है, चाहे वो देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, किसी संप्रदाय से हो, कोई भी हो, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए हमारा ये संदेश है, गुरु जी की शिक्षा पर चलना चाहिए। आए रविवार का यही सत्संग होता है, वेद शास्त्र की बात होती है, गुरु जी की बात होती है, किस गांव में क्या घटना घटी थी वो सुनाते हैं, जो जवाब देते थे गए को सुनाते हैं, ठीक है ना। हमारी सुनो, अपने जीवन का लक्ष्य सुन लो। हमने ये लक्ष्य बनाया है कि हमने गुरु जी के पगों पर चलना, वैदिक रीति पर चलना, कोई मानने ना मानने, ठीक है ना। हमने सुनाना, हमने प्रचार करना है, मानना ना मानना उनका काम है। गुरु जी एक जाति के नहीं थे, वो तो 20 गुरु थे, रोड पे ही लगे, रोड तो नहीं कहता हमारे गांव में नहीं है, तो अनेक उदाहरण दे दूंगा उनके के रोड में। चलो बोली ना जानकर आएगी। अब जो अगली पीढ़ी है बच्चे किसी भी रूप में गले में बांध रहे गुरु जी को मानते हैं, पर यह बड़ी अच्छी बात है, धीरे धीरे सुनेंगे उस रास्ते पे आओगे, धीरे धीरे कुछ आ भी रहे हैं, सारे तो ये नहीं भी उधर ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बीज नाश नहीं हो करता, यही गुरु जी ने कहा था बीज तो नाश नहीं होना चाहिए, एक तो बच्चों कम तक कम है, तो उनके अनुसार हम चल रहे हैं। अब थोड़ी सी बात मैं गुरु जी के बारे में, कुछ भविष्यवाणी के बारे में करूंगा, ये कहीं पे सोचू मैं, उनकी कुछ गुप्त बात है मेरे पास। महाराज जी पहुंचे फकीर थे जो बहुत पहले की बात जानते थे। रायपुर का दृष्टांत दें, थोड़ा सा समय दीजिए। रायपुर यदि करने गए तो लोग पूछाए, इलेक्शन था एमपी का, कहने गुरु जी हमें, कहने देखो भाई तुम पूछोगे कुछ और बात, यहाँ वेद का प्रचार हो रहा, बैठ कर कथा सुना, कथा भी नहीं डाला कर दे, हम तो पूछेंगे
अड़ गए। आप ये बता दो भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री, हम नया बता दो। मारजी कहने लगा नहीं मान दो तो सुन लो, इंदिरा बनेगी। ओ खट गए, लुच्ची थी गुंडी थी तो फलानी डिकड़ी, तू तुम आवे यहाँ तो गया आपने देखेंगे। खड़े के मारजी कहने लगा न्यू बताओ तुम किसना चाहो रामेश्वरन ने, अगवा झाड़ू देनी है शंख बजाना है, बाबे झाड़ू दिया कर शंख बजा कर, और नाराज हो गए। में चले गए रात में मार्जिन करके, मार्जिन लोग तो नाराज हो गए, युद्ध कैसा होगा। कहने का पुस्तक तो पढ़ने न रही, पानी पीने के लिए नलका लग रहा, खाने के लिए अन्न पड़ा, पढ़ने के लिए पुस्तक रही, तने लोगों से कह लेना भैया ये बात ठीक है। और फिर तनौरी फिर तो दिखा दूंगा ये मखानियों का अहंकार का सिर से सदा नीचा है, अगोते नीचा है। और मुखा अपना बड़ा अहंकार से कहा इंदिरा बन गई, अन्यों का मैंने बना दी। जो नहीं मानने ना मार्जी ने कहा मेरी सुन दे भाई, और कमला ना रुके जेल में दूध लेकर आई, इसका बाप मर गया, इसका पति मर गया, इसका कौन है बेचारी का मैं ही हूं, मैंने बना दी। कहा आपने मैंने तो सही बात बता, जो कल नहीं बनी तो कड़ा मुंह दिखाऊंगा दुनिया में। मार्जी कहने और ते बात कोई पूछ दंता ने क्यों पूछी, मैं पूछ तो ली मैंने पूछ तो नहीं। कहने का सही बता मैं बेटे कहने का डंग हो जाए तो मैंने भी कोई कंध होगा जी कहीं आ गए या कहीं उनने। मैं कहने लगा या तो बात है फिर भी तो सली तो जीवियों की बन जाएगी, क्या तो बने गई थी। तो मार्जी तो भाई बहुत बात पहले जाने था। तो क्या आपका एक और प्रयास हो सकता है जी इन सब संत महात्माओं को एक छत के नीचे लाने का प्रयास? मेरे तो प्रयास में तो प्रचार करूं। हाँ जी। अरे मेरी क्या सुनेगा, हाँ जी। मैं तो यहाँ तो प्रयास करता हूँ, गृहस्थ में कोई शरीर पूरा करता है उसको रस्म पकड़ी होती है नहीं, होती है। तो इतना बड़ा गुरु था उसके पीछे रस्म पकड़ी क्यों नहीं करी। अच्छा चक्को वही है। हाँ। वो तो मैंने बता दी थी वाली। हाँ। पर तो क्या मानते नहीं होता, नहीं मानते, मैं नहीं मानता। हाँ। ठीक अब मेरा प्रयास ये है भाई मुकदमे लड़ो तुम। हाँ। मुकदमे जम लड़ा कर कोई और है हाँ। या चीज में धंधा नहीं। हाँ। बर मान के चले। हाँ। चली भगत। हाँ। आज मार जी के बाद किसी ने एक गुरु मान लो सारी संपत्ति दे दूंगा, लोग खोल जगह चले जाऊंगा। बता क्या प्रयास होगा इससे ज्यादा। फिर गांव ने मुकदमे लड़े, चलो गवर्नमेंट तो मैंने कुछ नहीं कहा, तोड़ी टूटी की थी। अब इन लोगों तक है हमने जो से रोड मुकदमा लड़ रहे भाई, पट्टी की जमीन है या छत्तीस जात की है, मुकदमा लड़ रहे रोड, छत्तीस जात ने कोई तराज नहीं। तुम पंचायत करके गांव में और एक आदमी बुढ़ा ठहरा बालक ब्रह्मचारी महात्मा कोई दे दो मैंने हमारा आश्रम मिशन संभाल दे, मैं जब भी दे दूंगा सारा, फिर मुकदमा क्यों लड़ो। ठीक अरे बड़ी बड़ी तरह से मुंह पीट रहेगा, सामने कोई नंदा। एक बार तेजवीर के दौरा जो मुकदमे लड़ रहे में बुला लिया तेजवीर ने, वो झूठ लग गया बोलन। और कहने का तुम स्वामी जी को मेरे 82 साल का बुढ़ा झूठ लग गया तो बोलन। तेजवीर बोले तेलू ने घर में कहने लगे तुम मुकदमा लड़ रहे डिग्री तड़ाने के लिए, तेलू राम है 4 थे में, तेलू तो चलेगा और तो जिंदे हैं बीवी। मगर न्यू बताता हूँ ना, तुम पूछा नहीं आज तो को, तुम बताओ क्या चाहो तुम, आकाश क्यों पूछा है, मुखाज के मेरे सिर पार है, मैं तुम्हें चुप के बैठे कुछ तो कहेंगे। फिर चुप है गमा मेरी सुनो, चाल तट की डिग्री तड़ा ले, मुकदमा ठहले या ट्रस्ट में आ जा, बोल कौन सा काम करेगा। जो काम ने समय दे दिया भाई 15 दिन का, मैंने पता आया ना तो डिग्री तड़ा दे ना मुकदमा ठान दे ना ट्रस्ट मान दे, बता क्या प्रयास करूंगा इससे ज्यादा। उन लोगों ने सामने लाओ स्टेज पर बोल लो तो रोज मुकदमा क्यों करो। फिर एक आदमी जीव अड़दा ही नहीं तो उसकी गलत तुम खाम छिंटा छिंटा हो रहे हो। ले लो जितनी सेवा हमने कर दी, क्या जन लाग गई क्या जन ना लाग गई। अब इसका ट्रस्ट बना रखे उन्हें, सुनो मैं सदस्य अब नहीं हूं ट्रस्ट का, मैं तो इस तरह आदमी हूं जैसे आ रहे थे
3 ट्रस्टी हैं इसके, और प्रधान भी और मैं कुछ नहीं हूँ, पढ़ना नहीं हूँ, शर्त भी उन्हें कमा के थर्त दिया यू मेरी सेवा करियो, कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी मेरी गल झगड़ा है। हाँ, तो समाज को इसमें आना चाहिए जी, छत्तीस बिरादरी को आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें पता क्या है, ये इन चीजों का बहुत दिन बाद वो इफेक्ट नजर आता है, जो हमारे बीच में ये डिफरेंस है। अब ये कह दिन हमने ईब कर ले, मैं तो ईब तैयार हूँ, चल लिया किसी ने, इसका हम गुरु मानते हैं, और यह गांव के लिए हमारी जमीन इसने दे दे, फिर और क्या प्रयास करूंगा? बहुत प्रयास है, इससे ज्यादा प्रयास हो जाएगा। दूसरी बात सुन, तो अंग्रेज का छोरा जी, साधुओं का तना पता नहीं ना, साधु साधु होना है, तड़की समझा दूं, ये तो कपड़े पर अंग्रेज बन रही, मेरी बहन मेरा भाई मैं लाठी लेकर जाऊंगा अंग्रेज से ले लड़ेंगे, साधुओं तो तड़की तो गल ना अच्छा होगा, साधु तो है नहीं, साधु के नाम से पूज रहे हैं, दबाव पड़े घर संभाल लें, रिश्ते नाते कराने, अपने सारा कुछ लेना देना भी सारा है। जिस दिन लिखड़े था ना करता है, आज तो को किसी रिश्तेदारी में जान के बन गया मैं, और गुरुजी जहां जाकर तो गली लेकर आज तो को बिना बुलाऊं किसी के घर नहीं गया हूं मैं। तने बुला लिया, अपन कर दिया तेरे, फिर तेरे द्वारा से भाई ने कर दिया, तने नहीं बुला तो को नहीं, मारा भगत से मिलकर चलूंगा, मीसी का करके आ जाऊंगा, मेरे पास टाइम में नहीं, और जब इतनी दूर तो मैं तोड़ नहीं आ सका, मैं तेरे घर जाकर धार लूंगा, मेरा बहुत कड़ा नियम है, मैं गुरु ब्रह्मन के द्वारा कड्या हूं, अगर मैं बात बता दूं तो फिर नहीं चलेगी, बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही रहता हूं तो मैं भी सुना दूं, मतलब कोई ऐसी बात ना बोलना जी जिससे समाज में कोई डिफरेंस पैदा हो। समाज में 3 मत होगा, जो से मानना उसे न दूंगी जो, कोई बात नहीं, बताओ। आश्रम में कोई झगड़ा हो गया कि एक ही तो समझ ले, बात तो बहुत है, तो गुरु जी छुट्टी कराए, दौड़ा बतलावा दौड़ा, गुरु जी देखा फिर चल पड़े, गुरु जी कहने लगा तुर तुर के है, ये गुरु जी का शब्द समझ लिए सारे, मेरे नहीं तुर तुर क्यों है, नु काम करो तुम खुल क्या कर लो, बात क्या करना चाहो, आश्रम में तुर तुर नहीं होनी चाहिए, और वो जो तुर तुर उसकी जड़ ले तो क्या फैसला ले करके, और ये जरूर नहीं मैं सारी मानू, गुरु जी कानों के कच्चे नहीं थे, हमने दुनिया देखी, खुद जमा कर थे, तो चले गए, छुट्टी कर दी, पंचायत होगी, तड़की 20-30 थे जो आगे, सारे गृहस्थ थे, साधु थे, जो भी थे, मेरे गुरु जी दोनों बैठे थे, आगे कहने लगे यहाँ करया कहाँ जी कर लिया, जट टोली लड़ाई की टोली, फैसला कर लिया, कर लिया, अगर अच्छा बताओ जड़ अगला बैठे आपके दौरा है, मेरे तक कहने लगे अगो कैसी अक्यू कर लिया सारे रोले, यू नारद है, एक बार तो गुरु जी का नारद तो बड़ा कोई विद्वान था नहीं इसके सामने, इतना बड़ा बना दिया तुम नहीं हो, फिर तू वो गया अच्छा सुनाओ, फैसला सुनाओ, फैसला सुनाया ना तो आपके दौरा रहना चाहिए यू, ना गुरु जी के आश्रम में रहना चाहिए, ना कभी नमस्कार करना, बहिष्कार कर दो इसका, गुरु जी कहने का ठीक है, मेरे कन लिखाए ब्रह्मचारी, वोट का जमाना है भाई, मुखा मैंने तो खुशी है, तना क्या की खुशी है, मुखा एक नाक के मन तो निकल के मैं नारा क्यों चलूं, कहने मूर्ख तेरे खिलाफ बोल रहे, करना नहीं आ जगह मैं यूं जवाब दे दूंगा, फिर कोई नहीं सुनता, जवाब दे इस बात का, ये तना कह रहे हैं, मकान साधु हैं, आपके चल रहे हैं, साधु को झूठ बोल लग रहा है, ये जिस तरह कह रहे सही कह रहे, ठीक है, कोई गलत नहीं कह रहे, आप दंड दो उसके लिए तैयार हूं, तुम्हारे जी कहने लगा भाई एक बात सुनो, या तो माफ ले या तो अल्लो, पड़ी तो रोकना पड़ेगा, टंकी पूरी दड़ी पूरी, थारा मेरे तक कितना प्यार है, तो मन की जाना है, अवतार है, फलानी दिखड़ी अपनी अपनी कही उनने, अग भाई थारा 1 क्विंटल प्यार है मेरे से, ठीक है, और भाई तुमने फैसला दे दिया, ठीक है अकान जी, तो मेरा इस ब्रह्मचारी तक 2 क्विंटल प्यार है, सारा तो पीछे रह गया,
ज्यादा हो गया। और पहले यह बात पूछ ली महाराज जी ने, भी कल ने कहा मैं तुम बैठा था तो रहा है, भी तेरा फैसला ठीक है, तुम शामिल काम है, सब ने कह दिया मैं इस फैसले में शामिल, तभी इसका बहिष्कार कर दो। ये सब तक पूछ ली थी महाराज जी ने। महाराज जी कहने थारा फैसला रिजेक्ट, ये मैं करूंगा फैसला, तो मेरा रिजेक्ट कर दियो, डरने की जरूरत नहीं, ना किसी ने पीटदा ना मारदा। जब कहा था कि 2 क्विंटल मेरा गेस्ट है, थर तो फालतू है, मेरी बात सुनो, थारा रिजेक्ट हो गया, ये नहीं जा सकता, तुम सारा जा सको, और ये चले जाने के बिना मैं 1 सेकंड रह सकता, 1 सेकंड। अब तुम बोलो तो मेरा रिजेक्ट करता, हम दोनों रात में न्यारा कर लेंगे अपना। तो फिर जब लड़ाई फिर पाट गई वाह, अब के का मतलब कहते आप तो दिल की जाने सारी अवतार हो, चलो भी अपने अपने करो। ब्रह्मानंद तो गुरु नहीं रहे, ब्रह्मानंद तो बोले सर ने बका लिया। मैं कहने का गुरु जी किंग लगेगी, एक लफंडर आदमी ने आपका बका लिया, कम बका ले ठीक है, कटन दे रहे जी, वो तब आगे थे नहीं चादर ठाका। अब तो समझ लिया महाराज गुरु जी का क्या प्यार था, क्या प्रेम था। अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा जी, जिस तरह ये हमारे गुरुद्वारे होते हैं, पंजाब में सारे गुरुद्वारों की एक संस्था है, मतलब उससे सबको प्रगति करने का वो मिलता है, सबकी तरक्की होती है। कोई आश्रम हो सकता है ना चल पा रहा हो ढंग से, कोई बहुत अच्छा चल रहा हो, सारे आश्रम चले, भक्तों का फायदा हो। क्या ऐसा एक ट्रस्ट छत्तीस बिरादरी का बनना चाहिए जी, और उसमें आप इस चीज के मतलब हकदार हो कि हाँ बनना चाहिए? तो मैं बताऊंगा जी, साधुओं का बनना चाहिए। हाँ, साधुओं और नहीं खत्म हो जाएगा यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक जाति का नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये चीज है, बनना चाहिए। मतलब ये सारे जितने भी आश्रम हमारे, जितने भी साधु संत हैं, सुन मेरी बात, जितने भी साधु संत हैं सभी का एक है। इसका क्यों नहीं है? गद्दी की मान्यता क्यों नहीं? मेरे को छठ का कोई गद्दी का प्रचार नहीं करता, और बताओ किस तरह जगह की है। और बोले पीछे पंचायत हुई थी, अब तो क्या एक की बात है, बेड़ा ठाया भी एक ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों ने अच्छी बात लगाए, तो परले आश्रम इकट्ठे हो गए। पता क्या कहा देवी ने, जिन्हें बेड़ा ठा था, नुका बानी आले ना मारी गल ताकत ज्यादा है, उसना मूरा चक्का होंगे, ओडा नहीं जानते, छोटे बन देंगे हमें। अब बताइए दिल तो एक है नहीं, ट्रस्ट क्या करेगा? और देव योग से उड़ा गया, गवाह भी उड़ी आ गया। तो मैं कहने गौराई देवी जी तो 1000 आदमी लेकर आए दिखाने खातर मने, अभी डर रहेगा इतने आदमी के लो है, तो पता है कि शहर तो रह रहा, तो सारे हरियाणा ने लिया और रोंग नहीं हलती। एक बात तो दिल तो साफ कर ले, ट्रस्ट तो बना हुआ है, ये छोटा बेटा कहां तक भी हम उसने व्रत कहोगे, अरीब तो उरी बैठी, ये छोटी बन गई। तो माना किसी आश्रम तक कोई लर्जी नहीं, क्योंकि मेरा विशाल हृदय में। दूसरी बात बताऊंगा अपने, ये जो ईसाई मुसलमान फलाने ढिकड़े कुछ कर रहे हैं ना, उन तक तो 1000 गुने अच्छे मानू इनने, नाम तो ले रहे, ठीक है, तो मैंने कोई लर्जी नहीं है किसी दे। बाकी इस तरह की बात भाई, एक जैसे कहो साधु संत एक हो जाए, जब तक वो साधु नहीं बनते नहीं है तब तो एक नहीं हो सकते। ये तो गुरु जी की लकीर खींची हुई है जी, मेरी नहीं मानेंगे तेरी कैसे मानेंगे? गुरु जी ने एक बात कही थी, क्योंकि मेरे पीछे ताले ला दिए सारे आश्रमों का, ये तो मेरे तक और गुरु जी का सीमित आदमी सदैव नेट हुआ है। मैंने जवाब दिया था इकट्ठे का मेरे के लागे, तो नहीं तो समाज नहीं चलती, फिर समाज का अधिकार किसका? ये सामाजिक काम है, हमारा सामाजिक काम नहीं है, हमारा तो ईश्वर का रास्ता है। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं धन्यवाद करे, मैं गुरु जी की कुछ भी विषयवाणी दूंगा अपने, ये जरूरी है, सुन ले। अब गुरु जी के बारे में कुछ भविष्यवाणी बताऊंगा मैं आपने, और ये मानता हूं ये होंगी। आज नहीं 50 साल लग जाओ, इसना होना है जो मन देखा महाराज जी का। पपनावा में यज्ञ था, पपनावा में यज्ञ था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के लिए युद्ध था, ताशकंद में जा रहे थे, लोग कहने शास्त्री न्यू बढ़ गया मार जी, गुम सुम बैठे सारा दिन, कहने बढ़ तो गया,
शास्त्री तो तड़के तो को खत्म है, शास्त्री ने कौन छोड़ दे जिंदा। खबर आएगी ताशकंद में उसको मारेगा, जार दिएगा। तो मार्जिन का मेरे पत लिकट गई रात जो बात कही थी प्रचार कर दो, कोई गया न्यू निकागा गुरु जी ने बात कही, मारी बात नहीं समझे लोग, अंदर देखेंगे सारे विन का भी साजिश में था कुछ, क्या बात तो पपड़ा कही थी उस वक्त जिंदा था जी कही। अब सुन अगली मुंडरी में यह जो आया था एक जूता लच्छो वानिया था, पूरा गुरु जी ने कहा था छठे इलेक्शन कांग्रेस हारेगी, छठे इलेक्शन कांग्रेस हारी, तूने मेरे तो लिखा देखा तो रबर सीम ले रखी थी मेरा सुना, क्योंकि बानिया था लिख कर दर लिया था क्या पूरी होगी मार जी की। ये अगली सुन ले, दो चार बात बताऊंगा। था सिख बहुत बैठे थे, दावन साझा करते पे की सरस्वती के स्नान पर, गुरु जी का नगर सिखो तुमने खालिस्तान का पता है, अगना जी खालिस्तान की मांग होगी, लेकिन सर क्या होगा, 1800 रुपए में बाल नहीं मुंडते, दिल्ली में 1000 में नहीं मुंडे, ठीक है कोई कि नहीं। अब अगली सुन ले, अब का जब विश्व युद्ध होगा शक्ति इकट्ठी हो रही है होगा तो इस विश्व युद्ध में पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा, एक तो भविष्यवाणी की। अब अंतिम सुन ले, उस युद्ध के बाद भारत का चक्रवर्ती राज होगा, जैसे महाभारत पहले पहले था भारत का, भारत की विश्व शक्ति होगी, सब भारत की मान का चलेंगे। ये गुरु जी के भविष्यवाणियां आज इसमें नोट करा दी था। हाँ। मैं अब सिर्फ 2 लाइन में आपको उत्तर चाहता हूँ। एक आम आदमी को, एक गृहस्थ को जिसके पास समय नहीं है भक्ति के लिए, जो भक्ति करना चाहता है वो करना चाहता है, कोई 2 नियम जिसकी पालना जरूर करनी चाहिए, जिसके 2 नियम पालना करने से ही कहीं ना कहीं उसका जीवन में जो कर्म करता है उसको उसका सुख मिले। कोई 2 नियम जी, चाहे वो आदमी है औरत है कोई भी है जो ग्रस्त में है, 2 नियम जो उसको पालन करने चाहिए। ये बताऊं? हाँ जी, गुरु जी के बताऊंगा बिल्कुल। अगर कोई उन्नति चाहता है और उसके बिना कर नहीं सकता, शास्त्र में आया है जो सूर्य उधर सूर्य के अस्त के वास होता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब विष्णु भी क्यों नहीं है। सूर्य अस्त के बाद निकलने के बाद निकलते के समय और छिपते के समय जो सोता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ठीक है, जब विष्णु भी क्यों नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी सुन गुरु जी का भी, अगर कोई जीवन में उन्नति चाहता है 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए सुबह, ठीक है, दत्तावन करके और ईश्वर का नाम ले जी, फिर अपने और काम करे जी, गायत्री का जाप करे, ओम का जाप करे, ठीक है, धार्मिक पुस्तक पढ़े, ठीक है, इसके बिना उत्थान नहीं हो सकता। चाहे कितनी माया खरीद ले, चाहे राजा बन जा प्रजा बन जा, लेमार जी की ठोस बात है यार, और वेद की सही बात है यार। जितने महापुरुष बने, एक और कहूंगा, अगर किसी ने सुधरना है और कोई गलती होगी जीवन में, बिना किसी के दबाव के इस तरह तड़के उठकर परमात्मा से प्रार्थना करा, हे प्रभु मेरे पास गलती हुई, आगे से नहीं होना चाहिए, वो एक दिन महापुरुष बनेगा। पहले 2 लाइन मनता दिए थे बस, और क्या डंगा छेड़ा तो बड़ी आश्रम रही से, और इन्होंने मन खोल के बिल्कुल बगैर किसी चीज को सोचे हुए हर चीज का जवाब दिया, और सारे जो मुद्दे समाज में सुनने को मिलते हैं उन पर अपनी बेबाक राय रखी। और गुरु जी चाहते हैं कि एक ट्रस्ट बनना चाहिए, हम 10 बैठे तो और गुरु चले कि ट्रस्ट बनना चाहिए, लेकिन उसके अंदर साधु समाज होना चाहिए, और जिन जो त्याग की भावना रखते हो, किसी तरह का किसी के अंदर लालच न हो। और इन्होंने ये भी बता दिया कि ये इसके लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं। अब ये 36 बिरादरी का समाज का कहना कि ये थोड़ा मौखिक सुन लिया ये प्रयास कर चुके हैं, तो नेटवर्क काफी कमजोर है, इसलिए आप सब लोगों का आग्रह किया जाता है आप बातों को ध्यान से सुने और इस चीज का एक निष्कर्ष निकाले। और जो ये संत समाज है, साधु समाज है,
ये अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करें, लोगों को इससे फायदा हो, लोग कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग पे जाएं। इसके लिए हम सब लोगों को भी प्रयास करना होगा। ये किसी एक का प्रयास से ये काम नहीं होने वाला, हम सबको अपने तौर पर प्रयास करना चाहिए और एक ट्रस्ट बात बनाने की बात कहीं ना कहीं उठानी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। और सुन मौखिक बैठ